मनमोहन सिंह जी ने अभी एक अखबार में उनका एक इंटरव्यू छपा हुआ है आज ही के अखबार में, और मनमोहन सिंह जी ने तारीफ की है कि मौजूदा दौर में खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जिस तरीके से भारत ने अपनी भूमिका को नेविगेट किया है और अपने हितों को आगे रखते हुए स्टैंड लिया है, उसकी तारीफ मनमोहन सिंह जो है वो ये कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भविष्य को लेकर ज्यादा आशंकित नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि भारत बेहतर ही करेगा, मुझे इस बात की पूरी आशा है। तो उनकी टोन जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव दिखाई दी है, जबकि मनमोहन सिंह खासकर आर्थिक विषयों पर इस सरकार की आलोचना करने से चूकते नहीं हैं। अगर उनको कुछ भी लगता तो वो जरूर कहते हैं उस बात को। उन्होंने उसके अंदर थोड़ी सामाजिक पक्षों पर जरूर बात की है, सभी पक्षों की उस पर बातचीत की है, और उन्होंने कहा कि भारत की जो आज भूमिका है, जो पूरा ग्लोबल इस समय जो एटमॉस्फेयर है, उसमें हम लोग बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने G20 के लिए जिक्र किया। मैं एक चीज़ का जिक्र कर दूं, अभी हम बात कर रहे थे तो ये मेरे पास वो पूरी लिस्ट है प्रोटोकॉल की, उसमें 7 नंबर जो इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, बिल्कुल। उसमें बात बताऊं, उसमें 7 नंबर में ही सारे लोग हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। ये 7 नंबर है, बाकी तो और आगे है। अब विजय लक्ष्मी ने भी कहा ना कि रोज चेक कर रही है वो कांग्रेस पार्टी से न्योता आया कि नहीं आया। प्रोटोकॉल का तो अभी तक तो नहीं आया। प्रोटोकॉल तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो 7वें नंबर पर आते हैं और उनको न्योता इस तरीके से तो जाना चाहिए था। तो इसका मतलब वजह कुछ और है जी। अब वजह क्या है ये आधिकारिक तौर पर हमको पता चले, या हो सकता है न्योता देर से जा रहा हो तो न्योता उनके पास पहुंच जाएगा। मनमोहन सिंह साहब की हमने बात की। मनमोहन साहब जो है सरकार की वो तारीफ कर रहे हैं, जबकि आर्थिक नीतियों पर बड़े वो पहले मुखर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते रहे। नहीं, देखिए, बिना किसी संदेह के डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री हैं, और जिनको हम कहते हैं ना कि अगर वो सचमुच अपने जो पॉलिटिकल बायसेज हैं उसको छोड़ दें तो उनकी कोई भी कही हुई बात देश के लिए, दुनिया के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी वो इसके संदर्भ में कोई भी अगर जिसको कहते हैं ना कि वर्ल्ड ऑर्डर को समझ रहा है, जिस तरह से वो बदल रहा है और उसमें भारत की भूमिका, तो आलोचना जैसा कोई पक्ष, कोई बिंदु है भी नहीं। एक होता है ना कि आपको कुछ तो चाहिए। इकोनॉमिक्स में क्या है कि कई बार आप जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उसके दूसरा पक्ष उठाते हैं और आप आधा खाली या आधा भरा ग्लास कहते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो दुनिया जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में है, आज ही IMF की जो चेयरपर्सन है उनका आज आर्टिकल निकला है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्टिकल से उसको आप थोड़ा रिलेट करके देखें। वो कह रही हैं, जो एक समय में मुझे याद आता है कि क्रिस्टीना लगार्डे कहा करती थी, जो उस वक्त IMF चीफ थी, कि भारत अगर दुनिया अंधकार में है तो उसमें चमकता हुआ सितारा है। और आज की जो IMF की चीफ है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं कि देखिए, दुनिया आज के समय में कॉन्फ्लिक्ट में है, हर कोई एक दूसरे से झगड़ रहा है। वो रशिया यूक्रेन के संदर्भ में दुनिया बट गई है दोनों हिस्सों में। अकेला देश भारत है जो दुनिया को एक साथ बैठा सकता है, जो महत्वपूर्ण विषय है उस पे आगे लेकर चल सकता है, क्योंकि वो उस तरह से एक्ट करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है। जब हम लोग कई बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं और घरेलू राजनीति में हम पक्ष विपक्ष को लड़ते हुए देखते हैं, तो इस वाले पहलू की चर्चा बहुत न्यूनतम होती है। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस दुनिया के लगभग हर देश के साथ हैं। आज हम जिन देशों के साथ घिरे हुए हैं वहां भारत के हित प्रभावी तौर पर दिख रहे हैं। आज दुनिया के वो देश जो भारत के लिए कभी एक तरह से कहें कि बात रखते नहीं थे, आज वो कह रहे कि नहीं, भारत की हिस्सेदारी है। जो यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट मेंबरशिप की बात होती है वो बहुत से देश कहने लगे हैं। जिस तरह से भारत ने G20 में अफ्रीकन नेशंस को शामिल करने की बात की है, वो एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में भारत की पूरी भूमिका, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी ये कहना, ये दिखाता है कि दिशा तो हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। सही चले तो ठीक जगह सही समय पर पहुंच जाएंगे। और जो आज और कुछ नेताओं से आमना सामना होगा, हालांकि ऐसा मौका तो नहीं है कि कोई वहां बात हो, खास बात हो जाए, लेकिन ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, ये सब लोग कार्यक्रम में होंगे, प्रधानमंत्री वहां पर होंगे। वो बड़ा इनका तो आमना सामना हुआ ही मुझे लगता है काफी वक्त हो गया। आमना सामना भी काफी वक्त हो गया, लेकिन खैर ये तो ऑफिशियल विजिट है। उसको मैं इसमें कह रहा हूँ कि जो आज G20 की जो पूरे इवेंट है, उसमें जो बातें जो त्रिपाठी जी ने जिक्र किया, उसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण इवेंट क्या हुआ है, डेवलपमेंट, कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक माना जाता है, सुपर पावर। आज अमेरिका चीन को छोड़कर हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। ये एक बड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट है, ग्लोबल डिप्लोमेसी के लेवल पर,
क्योंकि अमेरिका को और चीन के रिश्तों को हमेशा एक साथ देखा जा रहा था। आजकल तो चीन खैर रशिया के साथ चल रहा है, लेकिन अमेरिका ने चीन का साथ छोड़ा इसलिए क्योंकि उसको लग रहा है कि चीन के मुकाबले भारत जो है ज़्यादा ताकतवर या सुपर पावर के तौर पर खड़ा हो रहा है। उसके बिजनेस इंटरेस्ट तो हैं ही, अमेरिका के जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, अमेरिका में जो हमारा शेयर है 50 लाख की आबादी जो हिंदुस्तानियों की, भारतवंशियों की है वहाँ पर, वो अपने आप में एक बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान की जो ताकत वहाँ पर केवल आबादी के तौर पर नहीं है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें भी हमारे 5-5 भारतवंशी है, 2-2 भारतवंशी इस समय हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो अमेरिका का हो रहा है वहाँ पर है। 30% माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स हैं, 30% डॉक्टर्स वहाँ पर हमारे हैं। तो एक पूरी ताकत के तौर पर हम लोग हैं, केवल आबादी नहीं बढ़ा रहे अमेरिका में। बिल्कुल। और जो बिजनेस ट्रेड है वो भी भारत और अमेरिका का लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, चाइना से हमारे रिश्ते खराब रहते होंगे लेकिन हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं चाइना के साथ, और अमेरिका से हमारे रिश्ते अच्छे हैं, वहाँ पर हम ट्रेड प्लस में चल रहे हैं। ट्रेड प्लस का मतलब कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका को ज़्यादा सामान बेच रहा है, ज़्यादा पैसा हम अमेरिका से कमा रहे हैं, और उसके बाद भी अमेरिका आपके साथ खड़ा हुआ है। डिफेंस डील को सारी बात हो रही है, जेट को लेकर जो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है वो स्ट्रेटेजिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका और आज ही बायलैटरल, आज ही मीटिंग हुई है जो बाइडेन जी और सबसे मतलब आप सोचिए कि इस इवेंट में सबसे पहली बायलैटरल भारत और अमेरिका के बीच हो रही है, बाइडेन और प्रधानमंत्री की हो रही है, तो ये भी इसका भी एक मैसेज होता है